नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बिजली बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देगी सरकार। टीममेट और लाइनमैन की भी होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में लाइनमैन और टीममेट की भर्तियां की जाएगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2025 से प्रदेश सरकार ग्रेड 1 व ग्रेड 2 के अधिकारियों व कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग 13 अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए टाइपिंग टेस्ट, नहीं मिला पात्र उम्मीदवार, पद खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 1001 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एक पद का नतीजा घोषित कर दिया है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। ऐसे में ये पद खाली रह गया है। हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग शिमला में भरे जाने वाला ये एक पद ऐसी वर्ग के लिए आरक्षित था। लिखित परीक्षा को पास करने वाले 100 में से 21 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। कुल 13 अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन वे इसे पास नहीं कर पाए। टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया जाना था, लेकिन कोई अभ्यर्थी इसे पास नहीं कर पाया। इसके अलावा राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 1000 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IIT के एक पद की टाइपिंग टेस्ट का नतीजा भी घोषित कर दिया है। 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, इनमें से 10 ने इसे पास कर लिया है। बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर गरजे आउटसोर्स कर्मी चालकों की नौकरी बहाल करने की मांग। बिजली बोर्ड कार्यालयों में 81 आउटसोर्स चालकों की नौकरी बहाल करने के लिए बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। सोमवार को प्रदेश भर से आए करीब 1500 आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और बोर्ड प्रबंधन में सरकार से नौकरी से निकाले गए 81 चालकों की नौकरी जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रबंधन को चेतावनी भी जारी की है कि यदि जल्द से जल्द चालकों की नौकरी बहाल नहीं की तो बोर्ड में कार्यरत 3100 आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्यव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी बोर्ड प्रबंधन में प्रदेश सरकार की होगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आउटसोर्स एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि 1 नवंबर से बोर्ड में 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी थी, जो पिछले 12 से 13 वर्षों से बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये कर्मचारी आज सड़कों में हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का ज्वाइंट फ्रंट ने समर्थन किया है। युवाओं की बात सुनी और गैस टीचर पॉलिसी वापस ली सरकार, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जब जो मन में आया उसे पॉलिसी बनाकर प्रदेश के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। सरकार अपनी तानाशाही से बाज आए और अपने वादे के मुताबिक गैस टीचर पॉलिसी को वापस ले। सुक्खू सरकार की गैस टीचर पॉलिसी न सिर्फ युवाओं बल्कि छात्रों के लिए भी घातक है। सरकार ने जो वायदा किया था वे निभाए और युवाओं को पक्की नौकरी दे। अब तक सरकार के नुमाइंदों द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गैस टीचर पॉलिसी को लेकर जिस तरीके की बातें की गई है उसी स्पष्ट है कि ये पॉलिसी एक बार फिर से पूरे देश व हिमाचल प्रदेश की किरकिरी कराएगी।
वेतन न मिलने से आहत आईजीएमसी के कर्मियों ने खोला मोर्चा, किया धरना प्रदर्शन। अढ़ाई माह से वेतन न मिलने से आहत आईजीएमसी के सफाई कर्मियों, वार्ड अटेंडेंट व अन्य कर्मचारियों ने सोमवार को सीटों के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और चेताया कि यदि 23 दिसंबर तक उन्हें वेतन नहीं मिलता और उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जगह जगह पर आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी आईजीएमसी प्रशासन की होगी। जानकारी के अनुसार आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन संबंधित सीटों के बैनर तले आईजीएमसी अस्पताल की सफाई, वार्ड अटेंडेंट, ईसीजी, मैच तथा अन्य पैरामेडिकल व लॉन्ड्री आदि करीब 150 कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न होने से आहत होकर आईजीएमसी शिमला के मुख्य गेट के पास विराट धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल के सैकड़ों कर्मियों ने आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला। यूनियन ने अस्पताल के प्रधानाचार्य, अतिरिक्त निदेशक व चिकित्सा अधीक्षक से तत्काल मांगों का समाधान मांगा है, अन्यथा 23 दिसंबर के बाद यूनियन निर्णायक आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को लाचार होगी। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग ने ईएमटी स्टेशन व मेडिकल रूम किया स्थापित, मुख्यमंत्री के साथ रहेगी विशेष टीम। शीतकालीन सत्र के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 18 से 21 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में विधानसभा से लेकर धर्मशाला, अस्पताल तक हर किसी को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य उपचार की सुविधा मिलेगी। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए डॉक्टरों की विशेष टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर डॉक्टरों सहित एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। विधानसभा परिसर में मेडिकल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ में महिला व पुरुष 2 डॉक्टर, 2 अन्य डॉक्टर तथा हेल्पर तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की कुल 6 लोगों की टीम विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करेगी। मेडिकल रूम में अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ दवाइयों की भी व्यवस्था रहेगी। विधानसभा में एम्बुलेंस के साथ ईएमटी स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जहां पर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहेगी। मेडिकल रूम तथा ईएमटी स्टेशन में पक्ष विपक्ष सहित कर्मचारियों व अन्य लोगों को जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम मुख्यमंत्री के साथ भी रहेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध रूप से सड़कें बनाने से जुड़े मामले पर लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से सड़कें बनाने से जुड़े मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। जनहित याचिका में तहसील सुन्नी के तहत आने वाले सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने और इस वन क्षेत्र से गुजरने वाली अवैध सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने हिमरी निवासी याचिकाकर्ता विजेंद्र पाल सिंह, देवीराम और देवराज द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार से शपथपत्र दायर कर विवादित सड़कों से जुड़ा रिकॉर्ड, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृतियां और इन सड़कों का अस्तित्व, राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले होने के साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है। प्रार्थियों ने वन, राजस्व व लोकमान विभाग के सचिव सहित प्रधान मुख्य अरण्यपाल, डीएफ शिमला, डीसी शिमला व उद्योग विभाग के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। शिक्षा विभाग की बैठक, गैर टीचर नीति पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों से संबंधित सामग्री का समावेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में उन्हें शिक्षित करने को विशेष अधिमान दे रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इनमें पर्याप्त स्टाफ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों को इन स्कूलों को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी मापदंड तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इन सभी स्कूलों के माध्यम से एक सशक्त आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के लिए वर्ष भर की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का विवरण होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गैस टेचर नीति पर चर्चा करते हुए कहा है कि इस नीति से पठन पाठन की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। शैक्षणिक संस्थान के नियमित अध्यापक की छुट्टी पर जाने की स्थिति में योग्य अध्यापकों की सेवाएं ली जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालयों में भी युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महाविद्यालयों में नए विषयों के समावेश के साथ साथ उनका युक्तिकरण भी किया जा रहा है। बैच वाइज भर्ती में शारीरिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में छूट देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 23 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बैच वाइज भर्ती में शारीरिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में छूट देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इन मामलों की सुनवाई हुई। प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर बैच के आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देने के लिए विचार करें। न्यायालय ने इस बाबत राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया था। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 दिसंबर को गरजेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, अदानी पर अमेरिका की अदालत में लगी भ्रष्टाचार के आरोप, पूंजीपतियों को संरक्षण देने व मणिपुर में बढ़ती हिंसा के विरोध में कांग्रेस 18 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में हिमाचल कांग्रेस राजभवन के बाद प्रदर्शन करेगी। वेदर अपडेट। रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटों पर हल्की बर्फबारी, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल की ऊंची चोटों के साथ रोहतांग दर्रा में सोमवार दोपहर के बाद हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया था। बर्फबारी से घाटी में शीतलहर और बढ़ गई है। घाटी में सुबह से बादल छाए हुए थे और दोपहर बाद अचानक फाहे गिरना शुरू हो गए। जिला प्रशासन ऊना ने घने कोहरे और शीतलहर के दृष्टिगत जनहित में जारी की एडवाइजरी। जिला प्रशासन ऊना ने घने कोहरे और शीतलहर के दृष्टिगत जनहित में एडवाइजरी जारी की है। इसके जरिए प्रशासन ने बढ़ती ठंड और घने कोहरे के मद्देनजर लोगों से स्वास्थ्य और सुरक्षा से लेकर कुछ आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उपायुक्त जतिन लाल ने कहा है कि तापमान में लगातार गिरावट के चलते आगामी दिनों में शीतलहर और धुंध का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में सुरक्षा और बचाव की दृष्टि से आवश्यक सावधानियां बरतना जरूरी है। यातायात के लिए जरूरी सावधानियों की बात करते हुए उपायुक्त ने सभी वाहन चालकों से गति नियंत्रित रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही लाइट का सही उपयोग करें। गाड़ी की लाइट को लो बीम पर रखें। बद्दी में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। बद्दी और बिलासपुर के रहने वाले आरोपी। जिला पुलिस बद्दी ने एआई सेल बद्दी की मदद से बाइक चोरी के एक सक्रिय गिरोह को पकड़कर पुलिस जिला बद्दी के कुल 6 प्रकरणों में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल है, जिन पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।